हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेशन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अगर हम साइक्लोब्यूटेन का ट्रांसफॉर्मेशन देखें ब्यूटाडाइन में, तो हम इस केस को डिस्कस करते हैं। देखो, ये हमारा साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ब्यूटाडाइन में, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस जो होता है, ये हमारा डिसरोटेटरी से भी हो सकता है, ठीक है, या कॉनरोटेटरी से भी। मतलब कि जो हमारी रिंग क्लोजिंग और ओपनिंग है वो या तो डिसरोटेटरी होगी या कॉनरोटेटरी प्रोसेस से होगी। ये देखो, हमारे जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड जो हमारा होता है ये हमारे इस साइड माइग्रेट कर जाता है। ये जो हमारी यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन है ये हमारी इस साइड और ये इस साइड, ठीक है। तो ये हमारे राइज देता है, ब्यूटाडाइन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देता है। अब देखो, मतलब कॉनरोटेटरी और डिसरोटेटरी होता क्या है एक्चुअली में। देखो, ये हम साइक्लोब्यूटेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ ये ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। ये लोब का हमारा अरेंजमेंट है, ठीक है। अगर देखो, हमारी दोनों एक साइड में, ये इस साइड मूव कर रही है और ये इस साइड, यानी दोनों डिफरेंट साइड में मूव कर रही हैं, तो ये हमारे फॉर्मेशन देगी। देखो, इस टाइप से जो हमारी ये लोब है ये ऊपर की साइड आ जाएगी या नीचे की साइड, और इसमें ये नेगेटिव पार्ट हमारे नीचे चला जाएगा और ये हमारा ऊपर आ जाएगा। मतलब देखो, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहीं रह के ये नेगेटिव वाला नीचे चला गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसरोटेटरी प्रोसेस। इसमें क्या होता है, देखो, जब हम इस सिमेट्री देखते हैं, इसमें सिमेट्री देखते हैं, तो ये हमारा एम सिमेट्री शो करता है, यानी एम सिमेट्री प्रिजर्व रहती है इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ भी ये वाली लो, देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पर भी पॉजिटिव ऊपर की साइड, इस पर भी अपर साइड, इस पर नेगेटिव लोअर साइड, इसमें भी नेगेटिव लोअर साइड। अब हम कौन रोटेटरी में देखते हैं। देखो, जैसे ये है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब हम इनको अगर रोटेट करें, मतलब दोनों को सेम डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करें, ठीक है। कॉनरोटेटरी सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है, डिसरोटेटरी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या देखो, अब देखो, ये नेगेटिव तो हमारे नीचे चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये इस साइड गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें नेगेटिव ऊपर, नीचे पॉजिटिव। अगर हम इसमें प्लेन देखें, ठीक है, तो इसमें हमें C2 प्लेन ऑफ सिमेट्री शो होगा, ठीक है। इसमें हमें C2 प्लेन ऑफ सिमेट्री शो होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। जब हम रोटेट करेंगे तो ये नेगेटिव हमारे इस साइड नेगेटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव नीचे की तरफ, ठीक है। जो वुडवार्ड और हॉफमैन थे, उन्होंने डिवाइस किया कि मतलब कि जो सेट है रूल का, उन्होंने सेट दिया एक रूल्स का एक्सप्लेन करने के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि हमारा बेस्ड है ऑर्बिटल सिमेट्री पर, ठीक है। यानी हम जो भी इसमें रूल्स देखने वाले हैं वो ऑर्बिटल सिमेट्री पर बेस्ड है। जो हमारी ऑर्बिटल होती है, ठीक है, ऑर्बिटल ऑफ साइक्लोब्यूटेन विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व सिग्मा एंड पाई, ठीक है। जो हमारी ऑर्बिटल होती है साइक्लोब्यूटेन की वो सिग्मा और पाई में, और उसकी एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार और पाई स्टार, से भी हम अभी डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे। और जो हमारी ब्यूटाडाइन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं Psi 1 Psi 2 Psi 3 स्टार Psi 4 स्टार, ठीक है। जो हमारी ग्राउंड स्टेट रहती है साइक्लोब्यूटेन की और ब्यूटाडाइन की, जो हमारे सिग्मा और पाई है, और Psi 1 Psi 2 में ही इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड रहते हैं। देखो, जो हमारा सिग्मा होता है ना, वो हमारा एम सिमेट्री को भी प्रिजर्व रखता है और C2 सिमेट्री को भी प्रिजर्व रखता है। वो कैसे, अब हम देखते हैं। देखो, अगर हम यहाँ मिरर लगाएं, ठीक है, तो ये एम सिमेट्री भी शो कर। अगर हम इसे रोटेट करें तो देखो, हमारा नेगेटिव ये जो घूमकर इस साइड आ जाएगा, ये नेगेटिव इस साइड, यानी अब भी नेगेटिव साइड में या टर्मिनल पर है, और यहाँ पे भी, तो यानी ये एम सिमेट्री भी शो करता है और C2 सिमेट्री भी, ठीक है। ये देखो, ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटाडाइन की, ठीक है। जो हमारे सिग्मा, मैंने अभी बताया कि वो दोनों सिमेट्री शो करता है, एम भी और C2 भी, ठीक है, यानी सिमेट्री प्रेजेंट है। पाई जो है वो हमारा एम सिमेट्री शो करेगा, C2 एसिमेट्री करेगा, और एंटी पाई जो है हमारा वो मिरर सिमेट्री नहीं शो करेगा, C2 सिमेट्री शो करेगा। और जो हमारा एंटी सिग्मा है वो हमारा मिरर भी एसिमेट्रिक रहेगा और C2 भी एसिमेट्रिक रहेगा। ऐसे ही हमारे ब्यूटाडाइन के केस में Psi 1 हमारा दोनों सिमेट्री, मतलब कि एम सिमेट्री शो करेगा, C2 एसिमेट्रिक रहेगा। ऐसे ही पूरा मैंने मेंशन कर दिया है चार्ट। हम सिमेट्री को ऐसे भी याद कर सकते हैं
मिस मामा, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन के केस में, और C2 सिमेट्री को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं सास आ। और जब हम ब्यूटाडाइन के केस में लिखेंगे हम सेम जो हमारी C2 सिमेट्री साइक्लोब्यूटेन के में सेम हम उसमें मिरर सिमेट्री में पुट कर देंगे, और जो हमारी C2 सिमेट्री है उसमें हम इसका जो हमारी मिरर सिमेट्री है ब्यूटाडाइन के केस में हम उसका अपोजिट कर देंगे। देखो मैंने पहले बता दिया कि डिसोर्टेटरी प्रोसेस में हम M सिमेट्री को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो मैंने अभी बताया ये हमारे साइक्लोब्यूटेन है, इसका हमारा देखो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसके यहाँ, तो इट विल गिव राइज टू ब्यूटाडाइन, ठीक है। जो हमारा कोरिलेशन डायग्राम होता है, ठीक है, वो हम कनेक्ट करते हैं लाइन से, मतलब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटाडाइन के ऑर्बिटल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। और जो कोरिलेशन होता है वो हमारा ऑर्बिटल्स का बीच का होता है, दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऑर्बिटल्स के बीच का होता है जिनकी सेम सिमेट्री हो और मिनिमम एनर्जी हो, यानी हम सेम सिमेट्री को मैच करने वाले हैं। जो हमारा थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी मतलब कि जब हमारा थर्मल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट का, ठीक है, जो कोरिलेट करता है, मतलब कि रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट हमारे प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट से कोरिलेट करती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो पायर ऑर्बिटल्स होती है हमारी साइक्लोब्यूटेन की ग्राउंड स्टेट डजंट कोरिलेट विद ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल साइड टू ऑफ ब्यूटाडाइन। मतलब देखो आप डायरेक्ट से डायग्राम से समझो, देखो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें है, ठीक है, और ये ब्यूटाडाइन है, ठीक है, ये हमारा ब्यूटाडाइन का है, ये हमारा साइक्लोब्यूटेन का है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ साइक्लोब्यूटेन ब्यूटाडाइन, ठीक है। हमने पहले देख लिया कि हम इसमें M सिमेट्री प्रिजर्व रखेंगे, ठीक है। हम ये डिसोर्टेटरी का अभी हम थर्मल के थ्रू देख रहे हैं, फिर हम इसे फोटोकेमिकल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। ये हमारे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारी ऑर्बिटल्स आपस में कोरिलेट कर रही है, हमने देखा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट हमारी कोरिलेट होनी चाहिए थर्मल के प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन देखो मतलब सिमेट्री तो देख रहे हैं इसमें S, ठीक है, कोरिलेट कर गया। अब देखो S जो हमारी पाई है इसकी S है, लेकिन जो हमारी साइड 2 है जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी हमारी एसिमेट्रिक है, तो इट विल कोरिलेट विद दिस, ट्राइंग टू कोरिलेट विद दिस एंड दिस विल दिस, ठीक है। तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट में आ रही है, तो मतलब कि ये हमारा कोरिलेट नहीं है, मतलब कि सिमेट्री फॉरबिडन स्टेट है, ठीक है, इसलिए ये हमारा डिसोर्टेटरी नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बताया था ये जो हमारा था कि 4n के सिस्टम में देखेंगे जो हमारा थर्मल के थ्रू है तो उसमें कॉन्ट्रेटरी में सपोर्ट करेगा, यानी ये हम डिसोर्टेटरी में देख रहे हैं, यानी ये सपोर्टिव नहीं है। ये जो मैंने रिएक्शन रिप्रेजेंट करी है, यानी देखो हमारी सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिग्मा 2 पाई 2 डिसोर्टेटरी में प्रोसेस को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैंने वो लिख दिया। और हम इसे थर्मल के थ्रू कर रहे हैं तो थर्मल का मैंने साइन बना दिया हीट का। और फिर जो हमारा ब्यूटाडाइन है यानी प्रोडक्ट में हमारे साइड 1 में 2 स्टार है और साइड 2 में 2 स्टार है, लेकिन ये ऐसा तो नहीं हो रहा, ये कोरिलेट क्या करिए, हमारे जो सिग्मा है वो हमारे साइड 1 के साथ कोरिलेट तो कर रही है, लेकिन जो हमारे पाई है वो साइड 3 स्टार के साथ कोरिलेट कर रहा है, तो यानी ये प्रोसेस इनहिबिटेड है। अगर हम फोटोकेमिकली देखें, फोटोकेमिकली ट्रांसफॉर्मेशन देखें, यानी ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अलाउ प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारा डिसोर्टेटरी हो रहा है अभी। अब देखो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देती हूँ मैं। अब देखो ये हमारे मतलब मैंने पहले ही देख लिया कि पहले ही बता दिया कि जो हमारा फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है वो एक्साइटेड स्टेसिस कराते हैं उसका, तो उसमें एक्साइटेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम ब्यूटाडाइन के केस में शो करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो हमने पहले ही देखा कि सिमेट्री से कोरिलेट करनी चाहिए। अगर हम इसे देखिए हमारी आपस में कोरिलेट हो रही है, ठीक है। अभी ऐसे ये ऐसे इट विल कोरिलेट विद दिस, इट विल कोरिलेट विद दिस, ठीक है, क्योंकि A S, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा हुआ, क्योंकि ये भी हमारी एक एक्साइटेड स्टेट में और ये भी हमारी एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो इस वजह से देखो हमारी जो एक्साइटेड स्टेट है रिएक्टेंट की वो कोरिलेट कर रही है हमारे प्रोडक्ट की एक्साइटेड स्टेट से, और जो हमारे प्रोडक्ट की एक्साइटेड स्टेट है वो हमारी कोरिलेट कर रही है रिएक्टेंट की स्टेट से। इस रिएक्शन को समझते हैं सिग्मा 2 पाई 2। फिर हमने उसका फोटोलाइसिस कराया तो उसमें एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी एक इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई। फिर हम देखते हैं कि मतलब कि
हमारी ऐसे ही प्रोडक्ट की एक्साइटेड स्टेट बनी, जो हमारी ब्यूटेन है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नेक्स्ट में चला गया, यानी ये अलाउड हो गया प्रोसेस। ये हमने ऐसे इसलिए शो कराया क्योंकि ये वाली जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये कोरिलेट कर रही है इससे, ठीक है। अब हम कॉन्ट्रोटेटरी कन्वर्जन में देखते हैं कि जो हमारी ऑर्बिटल है, मतलब कि जो मैंने एक चीज़ बताई थी, ये जो बताया था मैंने कि हमारा जो हीट है वो कॉन्ट्रोटेटरी, अगर हम थर्मल प्रोसेस कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रोटेटरी में अलाउ होगा, यानी इसमें हमारे कॉन्ट्रोटेटरी में अलाउ होगा हमारा थर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब देखो इसे भी डायरेक्ट डायग्राम से समझते हैं। कॉन्ट्रोटेटरी प्रोसेस होता है, उसमें C2 सिमेट्री प्रिजर्व रहती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब कि ये हमारे ब्यूटाडाइन की साइक्लोब्यूटेन में मतलब 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। 2 हमारे सिग्मा में रहेंगे, 2 हमारे पाई में रहेंगे, 2 हमारे साई 1 में रहेंगे, 2 हमारे साई 2 में रहेंगे। अब देखो ये हमारी जो C2 सिमेट्री में देखें तो ये S है, तो ये S से कोरिलेट करेगी, ये हमारे A में है तो ये A से, यानी ये ग्राउंड स्टेट में ही कोरिलेट कर रही है, तो यानी ये हमारी अलाउ है, ठीक है। तो मतलब कि ये हमें शॉर्ट में करने के लिए आ जाए तो आप सिंपल ये डायरेक्ट डायग्राम दोगे और ये रिएक्शन, ठीक है। अगर शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए तो आप ये सारा मटेरियल लिख सकते हो। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।